तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। चल गिर दौड़ उठ और भाग, तो कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। और वो कहते हैं कि हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, अफसोस तो वो करेगा जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो छोटी छोटी कई अपडेट हैं। आज की जो वीडियो है, ठीक है, कल मैंने कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि कल मैंने इन सारी चीज़ों पर अध्ययन किया, थोड़ी सी जानकारी मैंने इकट्ठी की, ठीक है। उसके बाद आज की जो अपडेट है, हो सकता है कि जिसका नाम ही अपडेट है तो ये तो हो सकता ही मानेंगे, क्योंकि जिसका नाम ही अपडेट है वो 100% तो होती नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैंने इस पर अध्ययन किया है उसी पर हम थोड़ी सी पॉजिटिव डिस्कस करेंगे। देखो एस्टेट की बात करें, एस्टेट की बात करें तो सभी को पता है, क्योंकि आजकल सभी बच्चे जागरूक हैं, और वो बच्चे तो विशेषकर जागरूक हैं जो इस शिक्षा जगत में जाना चाहते हैं, जिनका सपना जेवीटी टीजीटी पीजीटी बनना है, जो राष्ट्र के निर्माता बनना चाहते हैं, जो देश के निर्माण में विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो सबसे ज़्यादा अपडेट है, वो तो खुद ही अपडेट है, ठीक है। तो एस्टेट का एग्जाम देखो ऑफिशियल डेट आ गई है, सभी को पता है 26 और 27 जुलाई। पहले तो हम इसी पर चर्चा करेंगे, एग्जाम तो होना ही है, ठीक है। तो एग्जाम का तो हम वेट ही कर रहे थे, तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं हमारे लिए, क्योंकि इसके लिए तो हमने अपने आप को प्रिपेयर कर रखे हैं। और कहीं के जब डेट हमें पता लग गई तो और ज़्यादा थोड़ा सा और हम बढ़िया और प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक तो रीओपन फॉर्म हुए हैं, करेक्शन के लिए हुए हैं, जो बच्चे रह गए थे, वंचित रह गए थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स उस समय नहीं थे, ठीक है, उस समय डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या मैं कह सकता हूँ कि एस्टेट की जैसे जो भी आपके एस्टेट के लिए जो भी आपकी कंडीशन थी, टर्म्स और कंडीशन थी, तो उस समय जो आपका करेक्शन हो गया था वो आप करेक्शन इसमें कर सकते हैं, जो गलतियाँ हो गई थी। तो इसके लिए 1 जून से सभी को पता है, मेरे ख्याल से 6 जून तक या 5 जून तक इसको समय दिया गया है कि आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं, ये भी सभी को पता है, ये कोई नई बात नहीं है। बात जो हम करने वाले हैं कि आपके लिए एस्टेट, जो एस्टेट है वो एक तो 2024 का एस्टेट भी, ठीक है, वो पोस्टपोन हो रहे थे बार बार, तो ये 2024 का एस्टेट है। एक 2025 में हमेशा जो नवंबर दिसंबर में एस्टेट होता है, तो क्या ये दोनों अलग अलग होंगे? एक तो ये छोटी सी इस पर डिस्कस करेंगे। देखो 2 कंडीशन है। यदि हम जो बोर्ड का शेड्यूल देखते हैं तो उसके हिसाब से तो उन्होंने नवंबर में डेट मेंशन कर रखी है, नवंबर 2025 में आपका ये एस्टेट नए बच्चों का होना है, ठीक है। उसके बाद यदि हम कंडीशन देखते हैं, आज का समय का जो परिवेश देखते हैं, जो फिलहाल का परिवेश है, कंडीशन है, जो व्यस्ततम जो समय है, ठीक है, भर्तियाँ जिस हिसाब से कोर्ट में अर्जी हुई है या पैरेलल में बहुत सी वेटिंग लिस्ट आनी, ये सारी चीज़ देखते हैं, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग मानते हैं तो ये आपका एक ही एस्टेट होने वाला है 2024-25 का, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। और यदि दूसरा 2025 में होता है, ठीक है, तो भी हमें फायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो ये भी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो एस्टेट है ये नए बच्चों के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत ही मैंडेटरी है, अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि जो भी जेबीटी टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां निकलती है, आप समझ सकते हो, कम से कम उनमें 2 से 3 से 4 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। नया रिक्रूटमेंट आता है, रिक्रूटमेंट रूल आते हैं, उसके बाद फॉर्म भरने के लिए हमारी जो कंडीशन है वो एस्टेट अनिवार्य है जेबीटी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो एस्टेट अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि चूंकि ये लाइफ टाइम है, ये भी सभी को पता है, लाइफ टाइम है, ठीक है, पर एक बार भी पास करना बहुत ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसान नहीं है पास होना, क्योंकि इसमें लगभग जिस बच्चे के पास साइंस स्ट्रीम है उनका हिंदी इंग्लिश कमज़ोर होता है, जीके जीएस कमज़ोर होता है, ठीक है, उनके लिए साइकोलॉजी है वो भी कमज़ोर, साइकोलॉजी पेडागोजी, तो पेपर कितना भी क्लिष्ट स्तर का आ सकता है। और कितने पास होते हैं आप समझ सकते हो, जेबीटी में तो फिर भी ज़्यादा पास होते हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाले होते हैं, जैसे जिनका सब्जेक्ट एसएस है, ठीक है, तो वो 10-10 नंबर का मैथ रीजनिंग वहाँ मार खा जाते हैं। जिसका साइंस सब्जेक्ट है, जिसका मैथ है, वो हिंदी में मार खाएगा, इंग्लिश में। तो सभी ये डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, और 90 नंबर लेना कहीं कहीं बहुत अच्छी तैयारी पर डिपेंड करेगा आपकी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको एस्टेट 26 जुलाई तक
आपको बहुत बढ़िया स्तर पर तैयारी करनी है। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए इग्नोर है, सारी चीज़ें आपको ख़त्म कर देनी चाहिए। जो भी आप जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं केवल वही आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। वो अर्जुन वाली बात है कि आपको पेड़ पर चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो कौरव पांडव थे उनको तो पेड़ पत्ते टहनियाँ दिखाई देती थी, लेकिन अर्जुन को केवल आंख दिखाई देती। तो कंसंट्रेट होना, एकाग्रचित होना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि मैं सच बताता हूं कि 2025 में 15,700 पदों पर आपके लगभग 4600 के लगभग जेवीटी के पद रिक्त हैं। उसके बाद लगभग 4-4 हज़ार की बात करूं तो मैं टीजीटी पीजीटी के पद रिक्त हैं। तो जाहिर सी बात है इनमें से कुछ एक जो रिक्वायरमेंट के अनुसार बात करूं, मैं ज़रूरत के अनुसार बात करूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बात करूं, तो अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि 30:1 का जो रेशियो है जेबीटी में 35:1 का है, तो ये जो रेशियो है इसको क्वालिफाई करने के लिए, फुलफिल इस कंडीशन को पूरी करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज भी आने हैं। क्योंकि शॉर्टलिस्ट के मैसेज आने इसलिए अनिवार्य है कि अब जुलाई से जब स्कूलें खुल जाएंगी तो वहाँ बच्चे ज़्यादा अध्यापक कम, तो इसकी रिक्वायरमेंट है। और 103 पदों पर जो अपने फॉर्म भरे हुए हैं, जितने भी जेवीटी टीजीटी पीजीटी के जो भी साथी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 21 जून को, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 21 जून को आपकी जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे वो योगा टीचर के आएंगे। उसके बाद फिर डे बाई डे आपके और सारे भी शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे। क्योंकि जून में वैसे भी छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चे तो होते नहीं विद्यालय में। जुलाई से रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके जो ज्वाइनिंग है शॉर्टलिस्ट के मैसेज चाहे कभी भी आओ, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई में ही होनी है। क्योंकि बच्चे स्कूल जब ओपन होंगे तो जुलाई में बच्चे स्कूल में आएंगे, विद्यालय में आएंगे, तो आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे। लेकिन मैक्सिमम स्तर पर आपकी जेवीटी की जो भर्ती है वो आएगी। उसके बाद हो सकता है टीजीटी पीजीटी की थोड़ा सा समय ले, लेकिन जेवीटी की भर्ती तो आपका जब एस्टेट का एग्जाम होगा, इसका रिजल्ट परिणाम घोषित होगा, उसके बाद में बहुत जल्दी तुरंत प्रभाव से आपकी जेवीटी की बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आएगी। अब आप कहोगे बड़ी कैसे 7600 खाली है, तो मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि 2025 में हर मंथ में लगभग मैक्सिमम स्तर पर रिटायरमेंट है। 12-14 साल हो गए रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आए हुए। तो ये जो भर्ती आपकी आएगी इसमें 2025 में बहुत से रिटायरमेंट होंगे। मैक्सिमम क्या, सारे के सारे जेवीटी टीचर हैं 12 से 14 साल में वो प्रमोट होकर के टीजीटी बन चुके हैं। तो जेवीटी की जो काम चलाया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के अध्यापकों से। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का तो पहली बार शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे रेस्ट ऑफ हरियाणा के। मेवात में तो चूंकि कई बार आ चुके हैं, तो आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ 21 जून के बाद आएंगे। और यदि भर्ती की बात करूँ तो एस्टेट पास आपको बहुत अनिवार्य कंडीशन है, पास करते ही आपको जेवीटी की बड़े स्तर पर रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आएगी, ठीक है। हो सकता है बहुत सी ऐसी अपडेट, मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारी जो मैं बिल्कुल तुम्हें सही भी देता हूँ, वो एज इट इज़ आप देखते भी हैं। तो ये लगभग जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, कल पूरे दिन मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि ये सारी चीज़ों पर मैं जानकारी इकट्ठी की है मैंने। तो यही आपकी चीज़ें होने वाली हैं। एस्टेट पास करना आपके लिए ज़रूरी है, ये भर्ती आपकी आनी है। और जो साथी तैयारी करना चाहते हैं, जो पहले से मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक कोचिंग सेंटर चलाया था, तो यदि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। और अभी फ़िलहाल छुट्टियां चल रही हैं डीएसएसबी की, तो सुबह हमारी रोज़ डेली 9 बजे क्लास होती है। लगभग 19 क्लास हो चुकी है, जिसमें क्लास एक बहुत बड़ी क्लास होती है मैथ, रीजनिंग और हिंदी की, जिसमें आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और जितने भी पुराने बच्चे जो मेरे से पढ़े हुए हैं, जो मुझे जानते हैं, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।